15,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा है। रजिस्ट्रेशन इसी पासवा कार्यालय में शुरू होगा और साथ मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों को गुहार लगानी पड़ेगी। मिड डे मील में जो है वहाँ बहुत सारे हिसाब किताब रहते हैं, इसके लिए भी जो है उन लोग स्कूल खोलना चाहते हैं। को सम्मानित किया। इस वर्ष हमने 15,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा है, जो शायद इस देश का सबसे बड़ा छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। जगह हम तलाश कर रहे हैं। संभवतः जुलाई के पहले सप्ताह में हम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। 15 जून से हमारा रजिस्ट्रेशन इसी पासवा कार्यालय में शुरू होगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल के जरिए भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हम राज्य के कई गणमान्य अतिथियों को इसमें आमंत्रित करेंगे कि वो इस छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित होकर बच्चों को सम्मानित करें। हमारा मानना है कि 80%, 75% जो नंबर बच्चे लाए हैं, उनके अंदर भी उतनी ही प्रतिभा है। किसी कारणवश वो 95% नंबर लाने से छूट गए, लेकिन ऐसे बच्चों को सम्मानित करके हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ये 3 विषय पर आज हम लोगों की पासवा के कोर ग्रुप की बैठक हुई और ये प्रतिभा सम्मान समारोह राज्य स्तरीय होने के बाद 10 जुलाई के बाद सभी जिलों में जिला स्तर पर भी हम छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर 80% से अधिक प्राप्तांक लाने वाले सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करें। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि जो स्कूल की जो टाइमिंग जो खुलने की है तो पीछे है, तब इसका मतलब आज से 3 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, हमने शिक्षा विभाग के सचिव को भी पत्र लिखा था और वो समाचार पत्रों में वो छपे भी हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि इस छोटे-छोटे विषय पर भी मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों को गुहार लगानी पड़ रही। ये डे टू डे वर्क है। ये शिक्षा विभाग का काम था कि इस गर्म हवाओं, चलती लू और गर्म थपेड़ों से बच्चों को बचाने के लिए एक छोटा-सा फैसला था जो वो ले सकते थे। देश के कई राज्यों ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने, राजस्थान ने, कई प्रदेशों ने गर्मी की छुट्टियां अपने-अपने प्रदेशों में बढ़ा दी हैं। ऐसा इस राज्य में भी पहले भी होते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है पता नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी आखिर चाहते क्या है। लोगों का कहना था कि कई प्रिंसिपल मिड डे मील में जो है वहाँ बहुत सारे हिसाब किताब रहते हैं, इसके लिए भी जो है उन लोग स्कूल खोलना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी विद्यालय ऑलरेडी खुल चुके हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने ये गाइडलाइन जारी किया है। सभी निजी विद्यालयों से अनुरोध किया है कि आप जो है किसी भी सूरत हाल में 12 से 17 जून तक अपना स्कूल बंद रखें और 19 जून से फिर स्कूल खोलें। अगर पासवा की मांग नहीं मानी जाती है तब पासवा क्या आगे क्या कार्रवाई? हम लोगों ने आग्रह किया है, इसमें मांगे हमारा मांग थोड़ी, हमारा आग्रह। हम किससे मांग करेंगे? हमने तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है, शिक्षा विभाग के सचिव के रवि कुमार जी को लिख दिया। अब शिक्षा विभाग अगर संवेदनहीन हो जाए, अगर उसको गर्मी दिखाई नहीं दे रही है, अगर उसको बच्चों की ज़िंदगी और जीवन और स्वास्थ्य दिखाई नहीं दे रही है, तो उनके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। लानत है ऐसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर। देखिए, ये बहुत ही एक तरह से मैं कहूँ कि सामान्य प्रक्रिया है। एक साधारण से आम नागरिक भी जानते हैं कि भारी वर्षा होती है तो रेनी डे का छुट्टी होता है, अवकाश होता है। जब ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड रहता है तो छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं। और इसके लिए कौन वो अधिकारी है जो इस पर निर्णय नहीं लेते हैं और सरकार के को भी कटघरे में खड़े करते हैं। स्थानीय उपायुक्त हों, आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हों और शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस पर गाइडलाइन जारी किए जा सकते थे। दुर्भाग्य की बात है कि अब तक नहीं हो पाई है और लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट आ रहा है। मैं देखा कि लू को लेकर के अलर्ट जारी किए गए हैं कि बहुत लू चल रहे हैं। कुछ निजी विद्यालय हैं और निजी और बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय हैं जिन्होंने कल कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छुट्टी की घोषणा कर दी है। तो सरकार कहाँ है? कौन अधिकारी काम कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि अब तक इसकी कोई अधिकृत रूप से सूचना सरकार की पदाधिकारियों की ओर से नहीं आया है। अब
जिस प्रकार की मौसम की जानकारी मिल रही है, तो जो बच्चे स्कूल जाएंगे, जिसके लिए छुट्टी दिया गया था ग्रीष्मकालीन अवकाश गर्मी के लिए, तो गर्मी तो जब अवकाश मिला था तब से अभी प्रचंड गर्मी में आप प्रवेश कर गए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये सरकारी अधिकारियों का जो है इसमें नकारात्मक भूमिका है और इंटेंशनली मतलब बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये सब चीज़ देखेंगे तो जिला उपायुक्त ही काफ़ी थे। मैं तो देखा हूँ लगातार, मैं आप भी समझते हैं कि उपायुक्त के द्वारा लगातार गाइडलाइन आते रहे हैं, चाहे वो ठंड के दिनों में छुट्टी बढ़ाने की बात रही हो या गर्मी के दिनों की बढ़ाने की बात रही हो। स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी इन सब चीज़ों में अहम हो जाती है, उसके नियंत्रण में सारी चीज़ें आ जाती है। तो कहीं न कहीं उपायुक्त को भी देखना चाहिए और जिला स्तर पे जो है इसका गाइडलाइन जारी करना चाहिए और उनको निर्देश देना चाहिए। मतलब शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं इस मामले में फेल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा विभाग के मैं विशेष करके आपको चर्चा करना चाहूँगा कि शिक्षा सचिव जो हैं वो तानाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जो अभी चर्चा आपने सुना होगा आरटीई कानून में छेड़छाड़ को लेकर के, तो उस पर भी उनकी तानाशाह रवैया रहा है। और अभी भी जो है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं राज्य के हित में, बच्चों के हित में, शिक्षा के हित में, उस पर फैसले नहीं हो रहे हैं, लेकिन तानाशाही निर्णय उनके द्वारा जरूर लिए जा रहे हैं।